एक बार भगवान उनके पिता दक्ष प्रजापति सती जी के यही कनखल में यज्ञ कर रहे थे बहुत बड़ा। उनको भगवान शंकर से थोड़ी सी ये शिकायत थी, नाराजगी थी कि कहीं बहुत बड़ा यज्ञ हुआ और सब ने उठकर दक्ष प्रजापति का सम्मान किया, भगवान शंकर नहीं उठे। वो अपनी लगन में मस्त थे। तो दक्ष प्रजापति को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उनका अपमान करने के लिए, भोलेनाथ को अपमानित करने के लिए उन्होंने कनखल में एक बार बहुत बड़ा यज्ञ रखा। भगवान शंकर से वैर, बोलो, जो देवों के देव हैं, पर उनको अपने अहंकार बड़ा भरा हुआ था। तो यज्ञ कर रहे थे, सभी देवी देवताओं का निमंत्रण दिया, अपनी बेटी और दामाद को निमंत्रण ही नहीं दिया। सती जी ने देखा सब अपने अपने विमानों पर बैठकर ये कहां जा रहे हैं, भगवान शंकर से पूछा। बोले तेरे पिता के घर ही जा रहे हैं। हमारे पिता के यहाँ? हाँ, उन्होंने यज्ञ रखा है और सबको बुलाया है, हमें नहीं बुलाया। तो बोले शायद भूल गए होंगे, काम बहुत होता है ना, कोई भी काम करो उसमें बिजी हो सकते हैं, शायद भूल गए होंगे बुलाना। तो पिता के घर तो बेटी को जाना बनता है ना, बिना बुलाए भी जाना चाहिए। पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर और भगवान के घर बिना बुलाए जा सकते हैं वैसे। पर एक बात ध्यान रखना, भगवान शंकर ने कहा, अगर वहां तेरा किसी का, उसका कोई वैरी बैठा है तो फिर बिना बुलाए वहां भी नहीं जाना चाहिए। मित्र के घर बिना बुलाए जाएं और वहां तुम्हारा कोई अपमान करने वाला बैठा हो, मत जाओ। पिता के घर, माता पिता के घर भी बिना बुलाए उस समय मत जाओ अगर आपको लगे कि आपका कोई विरोध करने वाला वहां बैठा है। सती जी नहीं मानी, क्योंकि फिर भगवान शंकर ने सोचा, होई सो होई जो राम रची राखा। मैंने तो बहुत समझाया, नहीं मान रही, पर उसके पीछे भी एक लीला थी। अब कितनी कथाएं आपको कैसे अभी सुनाएं। सती जी चली गई वह प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने, सीता बन गई। तब से भगवान शंकर ने कहा कि जिस शरीर ने मेरी माता का रूप धारण कर लिया, अब मेरी पत्नी कहलाने के ये योग्य नहीं। तभी सोच लिया था त्याग करूंगा, ये तो यज्ञ करना निमित्त बना दिया। तो सती जी नहीं मानी, बोले वहां जाओगी तुम्हारा सम्मान नहीं होगा, अच्छा नहीं है। फिर भी जबरदस्ती चली गई। तो कुछ गण भगवान शंकर ने साथ भेजे। वहां जाकर केवल माता ने उनका स्वागत किया, ना बहनों ने किया, ना पिता ने किया। और जब देखा यज्ञ हो रहा है, सभी देवी देवताओं को उनका अंश मिल रहा है, ओम नमः शिवाय की होती नहीं। सती जी को क्रोध आया। उसके पिता ने बहुत अपमान किया भगवान शंकर का, हम तो शब्द नहीं बोल सकते हैं। जैसे उनको देखा कि मेरे पति का अपमान हो रहा है, बहुत शॉर्ट में आपको ये प्रसंग सुना रहे हैं। सती जी ने उसी समय उसी यज्ञशाला के पास बैठकर, पति की निंदा मेरे कान सुने और अंदर से जान गई थी कि ये शरीर मुझे त्यागना है, वहीं बैठकर अपना आत्मदाह कर लिया। भगवान शंकर को पता लगा, अपनी जटा को जैसे खोला, वीरभद्र पुरुष पैदा हो गया। भेजा उसको, जाओ इसका यज्ञ विध्वंस कर दो दक्ष का। वीरभद्र जी आए, सारा यज्ञ, सारे खंबे वंबे, यज्ञशाला सब विध्वंस कर दी और दक्ष प्रजापति का शीश काटकर ओम नमः शिवाय आहुति दे दी यज्ञ में। उन्होंने भाग नहीं निकाला था ना भगवान शंकर का, शीश उसका काटकर ओम नमः शिवाय बोलकर यज्ञ में आहुति दे दी। सब रोने लगे, चिल्लाने लगे, विलाप किया। बहुत दारुण दृश्य था। भगवान शंकर की स्तुति गान करने लगे। दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी, उनके बेटे बेटियां सब भोलेनाथ हैं प्रसन्न हो गए। तब भोलेनाथ ने दक्ष प्रजापति का वो कटा हुआ शरीर, उसको जीवित करने के लिए किसका मस्तक लगाया? बकरे का। ये भी एक संकेत मिलता है, बकरे का मस्तक क्यों लगाया गया? जो जीते जी मैं करेगा,
अगले जन्म में वो बकरा बनने की कोशिश कर रहा है। मामका पांडवाश्चैव, अंधे धृतराष्ट्र ने मैं की ना, सारे कुल का संहार हो गया। रावण ने मैं करी, सारे कुल का सर्वनाश कर बैठा। तो जो मैं करेगा उसको बकरा बनना पड़ेगा। फिर बकरे का क्या हाल होता है? उसकी गर्दन काट दी जाती है। तो इसलिए बकरे का मस्तक लगाया कि तू मैं बहुत करता था, अब जीवित भी रहेगा तो कम से कम याद रहेगा तुझे कि मैं नहीं करनी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय।